कि आई हैव रिजेक्टेड समेस प्रपोजल वंस। मतलब लेटेंट में समय से मिलते हैं लोग, और मधुर मॉडल में एक तो मधुर मिलता है, साथ में पैसे भी कमा के जाती है ऑडियंस। तो मैंने बोल दिया कि महीप जी, मैं सच में महीप जी से मिली थी थोड़े दिन पहले, तो मैंने कहा महीप जी, उस पे भी नहीं दिख रहे मुझे महीप जी, एंड आई वाज लाइक ओह आई वाज ब्लॉक्ड। देन आई स्पोक टू समय अबाउट इट, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ एंड आई डोंट नो कि कुछ गलत है क्या। मैंने उसको रील दिखाई तो उसने कहा नहीं बढ़िया है। ऑल्सो क्योंकि हमारा दिल्ली में शूट था ना, तो लोग यहाँ पे थोड़ा सा वैसे भी थोड़ा ज़्यादा कूल बनने आते हैं कि हम भी लेंगे जजेस की, तो वो सब नहीं करना था मुझे। दिल्ली में लोगों को पता ही नहीं है कि स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है। दिल्ली में बैठते ऐसे कि हंसा के दिखा। तो मैं लेटेंट पे जब मिली थी समय से, तो उसने को बोला था कि लाइक व्हाई डोंट यू परफॉर्म इन मुंबई। देन ही आस्क्ड बलराज कि इसको हैबिटेट में स्पॉट दिलाओ। लाइक व्हेन आई वर्क विद अमन गुप्ता इन शार्क टैंक, तो ही इज ऑल्सो अवेयर कि मैं स्टैंड अप करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉमेडी इंडस्ट्री में इतना वो है नहीं कि काफी सपोर्ट करते हैं, हाँ, मतलब कि ऐसे हायरार्की इतनी नहीं है कि मैं सीनियर कॉमिक हूँ। दे आर ऑलवेज आस्किंग कैसा चल रहा है, कितना कर लिया। तो शार्क टैंक होता है मुंबई में शूट, तो एवरी वीकेंड वी यूज्ड टू गो देयर, एंड देन अमन इज ऑल्सो सुपर फन टू वर्क विद। आफ्टर शूट वी यूज्ड टू गो आउट, समटाइम्स ही इज लाइक कि अच्छा तू स्टैंड अप के लिए जा रही है तो मैं भी साथ चलता हूँ। एम्प्लॉयज़ को बहुत मज़ा आता है जब बॉस के लिए ले कोई। हमने बोला कि आपको ना ऐसे बाल बांधने पड़ेंगे शूट के लिए और किमोनो पहनना पड़ेगा। तो उसने कहा कि पेमेंट आ गई है। वेलकम टू द शो आशना, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। सो सबसे पहले तो मैं आई विल आस्क यू दिस कि हाउ इज योर साइड करियर गोइंग एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन? साइड करियर, अगर अभी तक उसको साइड करियर बोला जा रहा है तो आई थिंक अच्छा नहीं जा रहा होगा। नहीं, बट आई एम टेल अस ट्राइंग टू नॉट साइडलाइन इट एज सच, एंड इट्स गोइंग वेल। ओपन माइक्स चल रहे हैं, लाइनअप्स मिल रहे हैं अब, नाइस, सो गोइंग वेल। गोइंग वेल। तो अभी क्या आने वाला है? कुछ अपकमिंग, कुछ भी आपकी वीडियो आने वाली है, कुछ ऐसा है? एनीथिंग? नहीं, आई एम वर्किंग ऑन अ वीडियो, अच्छा, पर अब ऐसे अपकमिंग तो वो साथ साथ चलता है। लाइक अभी रील कट्स निकाल रही हूँ मैं, राइट। पर वीडियो रिलीज में भी इस ईयर के एंड तक या नेक्स्ट ईयर तक। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग बट वर्किंग ऑन इट। सो अभी रिसेंटली यू वेंट टू इंडियाज गॉट लेटेंट भी, बट उससे पहले यू वेंट टू मधुर मॉडल, मधुर है ना? मॉडल, या मधुर मॉडल, हाँ। राइट। सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? तो फर्स्टली आई वेंट ऑन लेटेंट पहले, एंड देन आई वेंट टू मधुर मॉडल, बट मधुर मॉडल रिलीज पहले हो गया, एंड इंडिया गॉट लेटेंट तो हुआ ही नहीं है रिलीज मेरा। बट सॉरी यार। आई होप ये एयर हो जाए। बट नहीं, मधुर मॉडल आई वेंट बिफोर। दोनों का फॉर्मेट सेम ही है, दोनों ने किल टोनी का एक फॉर्मेट पिक करा है, बस उसमें अपने अपने ऑल्ट्रेशंस हैं। मधुर ने उसमें थोड़ा बेटिंग सिस्टम रखा है, तो वो ऑडियंस को बेट्स प्लेस करता है कॉमिक के आने से पहले, बहुत सिंपल बेट्स, और उसके अकॉर्डिंग दे प्रोसीड विद इट। थोड़ा डिफरेंट है मतलब। हाँ, मतलब लेटेंट में समय से मिलते हैं लोग, और मधुर मॉडल में एक तो मधुर मिलता है, साथ में पैसे भी कमा के जाती है ऑडियंस। अच्छा यार, ये सही है। तो यूजुअली ये सारे शोज दिल्ली में ही होते हैं? मधुर मॉडल मोस्टली दिल्ली में शूट हुआ है, और लेटेंट भी मेरा वाला जो एपिसोड था दैट वाज शॉट इन दिल्ली ओनली। सो कैसा रहा? मतलब लाइक यू परफॉर्म्ड, आई सॉ योर परफॉर्मेंस वाज क्वाइट गुड। सो मतलब हाउ वाज द रिस्पांस, हाउ वाज द रिस्पांस ऑडियंस से और मतलब जजेस से, लाइक यू नो? जजेस से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, मतलब आशीष को पसंद आ रहा था, मधुर को भी इट वाज गुड, वी स्पोक लेटर, और ऑडियंस तो वहाँ पे अपना मस्त पैसे कमा रही है। मेरे शो में मैंने भी थोड़ा सा कमा लिया तो था। मतलब मुझे थोड़ा सा और जानना है इसके बारे में, हाँ, मतलब कैसे पैसे कैसे कमा सकता है, मतलब तो एग्जाम्पल के साथ, हाँ, लाइक मैं कैन यू टेल? बताती हूँ। या तो फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है कि मेरे आने से पहले, यानी किसी भी कॉमेडियन के आने से पहले, मधुर 2-3 सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि जो नेक्स्ट कॉमिक आएगा वो अपने सेट में डेटिंग लाइफ की बात करेगा या नहीं करेगा। तो इफ़ यू से यस और मैंने करी, तो आपको 500 रुपये मिल जाएंगे। और ऐसी बहुत सिंपल क्वेश्चन कि आपको उसके मुंह से ये वर्ड निकलवाना है। अच्छा, तो अगर आपने बात करके वो निकलवा लिया, तो आपको यू विल विन द बेट। सो इसी की मतलब इसके आगे आई वुड वांट टू आस्क, तो सबसे ज़्यादा पुरानी चीज़ क्या देखी है आप? ऐसी जो भी Actually, I actually have a ओल्डेस्ट funny incident नॉन with लिविंग that. और लिविंग यू नो थिंग। मतलब मेरा मेरा वो आंसर लोगों को बहुत पसंद आया, महीप जजेस जी। को भी बहुत पसंद आया था। हाँ, मैंने बोला था कि सबसे पुरानी चीज़ आपने क्या देखी है, तो बेसिकली उसने मेरे आने से पहले बेट लगाई होगी कि इसके मुंह से ताजमहल या कुछ ऐसी पुरानी चीज़ का नाम निकलवाना है। तो उसके लिए दे फ्रेम दिस क्वेश्चन अच्छा। कि सबसे पुरानी चीज़ क्या देखी है।
तो मैंने बोल दिया कि महीप जी, मैं सच में महीप जी से मिली थी थोड़े दिन पहले, तो मैंने कहा महीप जी। तो जब मैंने ये एपिसोड रिलीज हुआ और मैंने ये रील कट निकलवाया, तो व्हेन आई अपलोडेड दिस रील, तो ये था कॉन्टेक्स्ट कि वो क्वेश्चन ऐसा था और मेरा उस पर ये फनी आंसर था। तो मैंने महीप जी को टैग कर दिया और मैंने महीप जी को भेज दी रील कि सर आई एम अ बडिंग कॉमिक और आप एक बार लाइक इफ यू एंगेज विद दिस रील इट वुड रियली मीन अ लॉट टू मी। एंड उन्होंने बोला कि वर्क ऑन योर जोक्स, oh he's so old is such a lame joke. एंड आई वाज लाइक कि यार ठीक है, अब इतने बड़े कॉमिक कुछ कह रहे हैं, तो मैं ना लिखने लग गई कि सर इट वाज अ डिफरेंट थिंग, इट वाज नॉट लाइक द पार्ट ऑफ माय सेट, कॉन्टेक्स्ट था ये वो। और इतने में मेरे को महीप जी दिखने बंद हो गए हैं और मैं मतलब मेरी रील से महीप जी का टैग हट गया है। दिस आई थॉट कि देयर इज सम ग्लिच, मैंने अपने अच्छा। दूसरे अकाउंट से चेक करा, उस पे भी नहीं दिख रहे मुझे महीप जी, एंड आई वाज लाइक ओह आई वाज ब्लॉक्ड। सीरियसली? अच्छा, उन्होंने ब्लॉक कर दिया तुम्हें? भाई अच्छा, so he was actually offended? आई डोंट नो, मतलब ओह। आई जस्ट वांट टू से कि मैं तो ब्लॉक्ड हूँ अगर ये आपने ओह कट निकाला और आपको भाई, ब्लॉक होने का डर नहीं है। तो भाई साहब, अच्छा। तो फिर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, तो मतलब कितना गैप था दोनों में, लाइक दोनों शूट्स में? यू वेंट टू इंडियाज गॉट लेटेंट आल्सो एंड मधुर मॉडल आल्सो, तो कितने गैप में हुआ सब? तो इंडियाज गॉट लेटेंट वाज शॉट इन अगस्त एंड, उसके बाद मधुर मॉडल तो काफ़ी लेट मतलब शूट हुआ था, उसमें नवंबर में आई थिंक। तो अभी मधुर मुझे मॉडल मतलब जो योर एपिसोड द लेटेंट वन, इट hasn't got released अभी, इट राइट? इज रिलीज नाउ, अच्छा, बट वो इट्स जो लाइक बोनस एपिसोड जो हाँ मेंबर्स, हाँ हाँ, मेंबर्स ओनली पे अच्छा अच्छा डिस्कार्डेड मेंबर्स, एपिसोड्स में अच्छा कुछ तो मैं आया मतलब है। कट कर डिस्कार्ड दिया से भी उसमें। डिस्कार्ड कर दिया है। ओह, सो मधुर मॉडल के एपिसोड के बाद सो काफी लोगों ने जानना शुरू किया, ऐसा हुआ कुछ? हाँ कोई फैन मतलब इंटरेक्शन? मेरे को मधुर मॉडल रिलीज जब हुआ था तो मेरे को पता भी इसी बात से चला था, मेरे को रैंडमली फॉलोअर्स बढ़ने लग गए थे मेरे रात को। एक तो मधुर ने रात को 3 बजे एपिसोड रिलीज करा था। ओह। हाँ, तो आई वॉज इन मुंबई और मेरे एकदम से फॉलोअर्स बढ़ने लग गए थे, तो आई थॉट हम्म। कि कुछ तो रिलीज हुआ है। तो हाँ, काफ़ी मेरे को ऐसे काफ़ी डीएम्स आए थे, काफ़ी मैसेजेस आए थे। तो ऐसे वो एक क्रीप डीएम्स तो आते हैं, वो तो भर ही गए थे। बट उसके अलावा भी अच्छे वो आ गए थे रिप्लाईज। एंड अब मैं उसके बाद जब मैं ओपन माइक्स पे जा रही थी तो देयर वर पीपल जो रिकॉग्नाइज कर जाते थे कि आप वही हो ना मॉडल। मैंने कहा एक तो गलत मॉडल। तरीके से जा रहा है मैसेज। तो नहीं, इसलिए मैं सही। चाहती थी कि लेटेंट भी रिलीज हो जाए, तो ऐसे हम्म। सिर्फ मॉडल नहीं बोलेंगे। बट अच्छा लगता है यार, वैसे लोग कई बार पहचान लेते हैं, मुझे यकीन नहीं होता कि ये सच में जानता है या ये ऐसे ही बोल रहा है। तो अच्छा। कई बार वो होता है ना कि तुम्हें आइस ब्रेकर के लिए ऐसे ही बोल देते हो कि मैं तुम्हें जानता हूँ या कहीं देख रखा है, तो मुझे बिलीव नहीं होता एक तो दिल्ली में रहकर कि सच में कोई मेरे को जानता है या ऐसे ही बोल रहा ऐसे है। ही मजे ले रहा है कोई, ऐसे ही मतलब। हाँ, क्रीप कोई आ हाँ, गया हिट मेरे से करना बात चाह रहा है कोई, करने। ऐसे ही। ओह, आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर। हाँ, दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स। तो अब मुझे पता नहीं है कि सच में योर देखा है फेस इज उसने। क्वाइट फेमिलियर। फिर वो मॉडल बोल देता है। तो या तो अच्छा, हम्म। तो ऐसे इंटरेक्शंस हुए हैं? हाँ, मतलब अब मैं बस्किंग के लिए ऐसे किसी को बाहर बुला रही होती हूँ तो दे आर लाइक कि अच्छा, वी हैव सीन यू समवेयर। कहीं तो देखा है, मधुर आएगा। लाइक हाँ आएगा। तो फिर मतलब क्या, कैन यू नाउ कमिंग ऑन टू इंडियाज गॉट लेटेंट ओनली, कैन यू टेल लाइक व्हाट डिड यू परफॉर्म ओवर देयर, व्हाट डिड यू डू ओवर देयर? तो मैंने स्टैंड अप ही करा था। रोस्ट किया मैंने समय ने मैंने तुम्हें? रोस्ट नहीं करा ऑफ कोर्स। नहीं नहीं, हाँ मतलब थोड़ा बहुत रोस्ट था, थोड़ा बहुत कॉन्वर्सेशन था। तो हमें पहले से बता दिया जाता है कि देखो तुम्हारे जोक्स लिमिटेड होने चाहिए 1.5 मिनट तक, उसके बाद लेट द पैनल डू इट। ऑल्सो क्योंकि हमारा दिल्ली में शूट था ना, तो लोग यहाँ पे थोड़ा सा वैसे भी थोड़ा ज़्यादा कूल बनने आते हैं कि हम भी लेंगे जजेस की, तो वो सब नहीं करना था मुझे। बहुत अच्छा, अच्छा कॉन्वर्सेशनल था, वो भी जोक्स क्रैक कर रहे थे, आई वाज आल्सो क्रैकिंग जोक्स। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे ऐसे कि बस जजेस के यही था ऊपर कि नहीं नहीं, करना कुछ? जजेस के ऊपर कुछ नहीं, उन्होंने बस ऐसे ही बोला था कि लाइक यू डोंट ट्राई हार्ड टू क्रैक जोक्स ऑन देम, अच्छा। क्योंकि वो ऑलरेडी ये काम करने आए हैं, तो दे आर ओनली पुलिंग इट ऑफ। तो
क्योंकि अभी पीछे मैंने एक एपिसोड किया था लेटेंट के साथ, सो शी टोल्ड मी कि जैसे टोनी का भारती हाँ वाला हाँ जो हाँ एपिसोड था, हाँ तो उसमें स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कंटेस्टेंट्स को कि भाई मतलब यू कांट रोस्ट जजेस अभी, क्योंकि उसमें सुना गया था कि टोनी कक्कड़ के ऊपर ऑलरेडी बहुत लोग बोल चुके हैं और बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो चुका है। तो मतलब ऐसी चीज़ें होती रहती हैं बैक स्टेज पे, मतलब समझाया जाता है। नहीं, हमारे में एक तो ऐसे कोई जज आया ही नहीं था जिसको कोई रोस्ट करे, अच्छे खासे कॉमिक्स आए थे सारे। So your episode wasn't released. Why do you think so? पता नहीं यार मतलब नहीं आया होगा मेरा समय। बट नहीं, तो आई रोस्ट कम किया था थिंक इसलिए। रोस्ट, हाँ क्रिटिसाइज कम किया था आई थिंक मुझे इसलिए। अच्छा, तो पर मतलब हाँ, मैंने तो बहुत मैंने वो 12 अंगूर भी खाए थे न्यू ईयर्स पर। 12 अंगूर। वो होता है ना कि न्यू ईयर्स पे ऐसे अच्छा। तुम 12 अंगूर खाओ तो हम्म विश पूरी हो जाती है। हम्म। होंगे खट्टे होंगे मेरे अंगूर। तो समय के साथ कैसा था? हाउ वाज इट, इट वाज इंटरेक्टिंग विद वेरी हिम? नाइस, मतलब हाँ वो बहुत ही फन और कंफर्टेबल रखता है कि पूरा ऐसे शो उसका ही रिदम मेंटेन रहता है एंड ही इज़ द वन ओनिंग इट। तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा ऐसे ही रोस्ट ऑल्सो, बट वो बीच बीच में थोड़ा सा कंफर्टेबल करा करा के ही अच्छा, प्रोसीड्स। ऐसे। हाँ तो फिर मुझे लगता है एडिटिंग में वो कंफर्टेबल कराने वाला पार्ट काट देते हो। हाँ हाँ मतलब कोई उससे ज्यादा पंगे ले रहा है तो फिर तो वो छोड़ता नहीं है। हाँ। तो वर देयर एनी फनी इंसिडेंट्स और एनी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स? अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी मेरे शो में एक, कि मेरे पैनल पे जो जजेस थे उसके अलावा भी देयर वाज आशीष सोलंकी इन माय शो। तो आशीष वाज नॉट इन द पैनल। पैनल में अच्छा। आकाश गुप्ता था, मल्लिका दुआ एंड प्रत्यूष चौबे, बलराज सभे। पर आशीष कंट्रोल रूम में ऊपर खड़ा हुआ था एंड ही वाज जस्ट वाचिंग द शो ऊपर से। अच्छा। तो मैंने कुछ ऐसा बोल दिया था कि आई वर्क विद अ शार्क, पर उसने कहा कि नाम बता। तो मैंने कहा कि अपलोड नहीं करनी क्या वीडियो? तो उन्होंने कहा कि आशीष नहीं कर पाया था। तो आशीष ने ऊपर से रिप्लाई करा, मैं भी नहीं लेता शार्क का नाम। एंड दैट वाज द पार्ट आई थॉट कि अभी उसने ऊपर से रिप्लाई तो कर दिया तो बहुत अच्छा बैंटर बन गया था, बट अब क्योंकि वो पैनल पर ही नहीं है तो आई डोंट नो इफ विल गेट रिलीज और वेदर इट विल कम इन द शो और नॉट। Right. So, you work in boat also as an assistant content manager, मैनेजर right? So you have worked with Samay, like apart from being a latent, you have worked with him या उसके बाद भी. So tell us something about that. फन है यार उसके साथ काम करना। लाइक इवन इफ मैं लेटेंट पे मिल रही हूँ तो भी जोक्स चल रहे थे बैक स्टेज ऑन स्टेज। नाउ ही हैज दिस पर्सनालिटी कि वो हर जगह फनी ही है। लाइक द टोन हिज सेट नाउ, मतलब वही है कि हम काम मतलब शूट पे व्हेन वी मेट, तो अब हम उससे पहले 2-3 बार मिल चुके थे माइक्स पर, तो थोड़ा वो था कि जान हाँ पहचान हो गई हाँ थी। थोड़ा सा ही न्यू मी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये तूने लिखी है स्क्रिप्ट, ये लिखती है तू? लाइक हाँ। एंड देन ही इज लाइक अच्छा। देन उसने काफ़ी इम्प्रोवाइज करा, कुछ ऐसे जोक्स सुनाए जो हमसे डाल नहीं पाए, रिलीज नहीं कर पाए, पर बहुत मज़ा आ रहा था हमें पीछे। मतलब फन था। फन था हाँ। तो मतलब कौन कौन था शूट पे? आई थिंक बलराज भी था ना? बलराज वाज आल्सो देयर। बलराज के साथ हमने पहले भी एक शूट किया था अलग से, बट बलराज अकम्पनीड समय, और समय ने ही कुछ ऐसा इम्प्रोवाइज करा, उसने ही अपना वो बलराज के साथ किसिंग शॉट्स भी डलवा दिए थे। तो दोनों बहुत ही स्पोर्टिंगली दे वर परफॉर्मिंग, मतलब ऐसा नहीं था कि ब्रांड शूट है तो बस करके निकलना है। दोनों ऐसे फुल ऑन मस्ती करने आए थे, सब मजे से करके गए थे। और कितने पैसे लिए? मेरे को तो कुछ नहीं मिला यार। चलो ठीक है। तो टेल अस समथिंग अबाउट लाइक ओपन माइक्स का क्या सीन है यार? मतलब इन दिल्ली का देखे और मुंबई का भी देखे, एंड आई गेस यू हैव परफॉर्म्ड इन मुंबई आल्सो, है ना? तो कुछ क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो है यार, क्राउड का डिफरेंस है, ऑडियंस का डिफरेंस है। तो दिल्ली में लोगों को पता ही नहीं है कि स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है, इतनी ज़्यादा नहीं पता, हर जगह नहीं पता। अनटिल एंड अनलेस तुम बोल रहे हो कि हाँ बस्सी आ रहा है, मधुर परफॉर्म कर रहा है, तो दे नो। पर अगर जैसे किसी ओपन माइक के लिए आई एम कॉलिंग पीपल, जैसे हमारे दिल्ली में ना क्या होता है, बस्किंग करते हैं बाहर। तो बेसिकली हम बाहर जाके लोगों से पूछते हैं कि हम कॉमेडी ट्राई कर रहे हैं, इफ यू गाइस वांट टू कम। तो उसमें वो ऐसे होते हैं कि क्या ही होता है, क्या कॉमेडी होती है। और मतलब ऐसे मैं बताती हूँ, मुंबई में टिकट्स बिकी होती है, सबको पता है आर्टिस्ट है तो दे सपोर्ट, दे चेयर। दिल्ली में बैठते हैं ऐसे कि हंसा के दिखावे। तो मतलब वो थोड़ा है क्राउड में। मतलब मैंने एक बार दिल्ली में ना किसी से ऐसी क्राउड वर्क में पूछा भी था कि आपका फेवरेट कॉमिक कौन है, तो उसने बोला कि वो तो बचपन में चंपक पढ़ते थे बस। अच्छा।
तो मैं ऐसे थी कि भाई कितना अभी मेरे को और सिखाना पड़ेगा टू कम मतलब देयर। ज्यादा सपोर्टिव नहीं है क्राउड, मतलब क्राउड इतना मतलब आपको वो नहीं करता, मोटिवेट नहीं करता टू परफॉर्म आर्टिस्ट ऐसा। कल्चर थोड़ा वो कम हाँ है ना दिल्ली एग्जैक्टली, में कंपैरेटिवली। दैट्स मोर इन मुंबई। और हाँ, और दिल्ली में सबको ये भी लगता है कि 2 जोक सुन के ये तो मैं भी कर लूँगा, तो वो भी है अभी। राइट। सो मुंबई में यू वर टेलिंग मी, जब पीछे हमारी बात हुई थी, दैट यू परफॉर्म्ड एंड देन मतलब आपके अच्छे कनेक्शंस बने उसके थ्रू। कैन यू डू यू वांट टू टेल अबाउट दैट? हाँ, मतलब मेरा मुंबई में माइक स्टार्टेड ओनली बिकॉज़ एंड समय आल्सो ही सपोर्टेड यू। या दैट्स व्हाई। तो मैं लेटेंट पे जब मिली थी समय से, तो उसने मेरे को बोला था कि लाइक व्हाई डोंट यू परफॉर्म इन मुंबई। तो मैंने कहा मैं मुंबई जब आती हूँ 1 दिन के लिए तो इतनी जल्दी स्पॉट नहीं मिलता। देन ही आस्क्ड बलराज कि इसको हैबिटेट में स्पॉट दिलाओ। सो दैट्स हाउ आई गॉट कनेक्टेड टू हैबिटेट की टीम। बलराज वाज वेरी सपोर्टिव और बलराज बहुत अप्रोचेबल भी है। तो मैं जैसे ही हैबिटेट पहुंची एंड मैंने वहाँ बलराज को देखा, ही वाज लाइक हाय हाउ आर यू डूइंग। और अब तो समय भी लाइक जब भी मैं मुंबई जाती हूँ एंड इफ वी बम्प इनटू ईच अदर हैबिटेट में, तो वो भी मेरे से सबसे पहले यही पूछता है कि कितने मिनट बन गया। तो अब वो थोड़ा ऐसे मेरे को लगता है सपोर्ट भी है एंड वो प्रेशर भी बिल्ड ही इज होता है तो कीपिंग अ काम, ट्रैक हाँ, कि कितना ऑफ। मिनट बन गया, कितनी प्रैक्टिस चल रही है। तो हैबिटेट में ऐसे धीरे धीरे आई गॉट कॉन्टैक्ट। तो फिर बाकी वेन्यूज जो मुंबई के हैं वहाँ पर भी आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग क्योंकि उनको भी मिल गया था। तो व्हेन यू परफॉर्म वहाँ पे भी मतलब यू फिल्ड दैट फॉर्म आल्सो, हाँ तो उसमें क्या, व्हाट डिड यू फील? यार, मेरे को लग रहा है मेरा सिलेक्शन मोस्टली फॉर्म पे ही हुआ था। कॉमिक्स तो बहुत है इंडस्ट्री में। तो उसमें ऐसा कुछ लिखा था मैंने कि आई हैव रिजेक्टेड समेस प्रपोजल वंस। अच्छा। हाँ। सही है, तो उस पे रोस्ट किया उसने? अरे उस पे जाते ही कॉन्वर्सेशन उसी पे हुई थी, तो आकाश वाज लाइक ये बता पहले हमें। ये सही है। तो आकाश ने पूछा था उसके बारे में। ऑब्वियसली सब सच लिखते हैं बट थोड़ा सा ऐसे वर्ड प्ले करना पड़ता है, थोड़ा विटी लिखना पड़ता है टू गेट इनटू देयर। तो आई सेड कि हाँ, वो उसका एक ब्रांड प्रपोजल आया था हमें कि ही वांट लाइक ही प्रपोज समथिंग फॉर बोट टू कोलैबोरेट विद हिम राइट। एंड दैट वाज रिजेक्टेड बाय आवर टीम। But I've So that seen was I've seen your performance in Madhur Model. You seem quite confident वैसे तो, yeah, मतलब that is because क्योंकि yeah. एक तो बहुत टाइम से I'm doing stand up। That's actually a good thing, मतलब I'm giving you a compliment कि मतलब Thank you। yeah. पर एक तो So मैं लेटेंट भी कर चुकी थी मधुर मॉडल से पहले, तो वो फॉर्मेट को लेके थोड़ा सा आई वाज कंफर्टेबल। right. So like what are you looking forward to? So अभी मतलब सारा फोकस जॉब पे रहेगा, बोट पे, या फिर कैसे, मतलब how are you managing everything? आई थिंक तो मेरी जो जॉब है दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी क्रिएटिव फील्ड। वहाँ भी Right. कंटेंट ही बनाना है मुझे एंड माई स्टैंड अप थिंग इज ऑल्सो सेम। तो जो ऐसा होता है कि वो ब्रांड पे नहीं जा सकता, गाइडलाइंस में फिट नहीं हो सकता, जो रिस्की टेरिटरी होती है, तो वो स्टेज पे चला जाता है मेरा। अच्छा। तो आई थिंक अच्छा बैलेंस हो जाता है। ऑल्सो मेरी ना जो टीम है बोट में वो बहुत सपोर्टिव है। इवन लाइक व्हेन आई वर्क विद अमन गुप्ता इन शार्क टैंक, तो ही इज़ ऑल्सो अवेयर कि मैं स्टैंड अप करती हूँ, तो वो भी बहुत सपोर्टिव है। I saw one of your videos, उसमें I saw him like he was supporting you, या and तो that's a good thing. हाँ, मेरे को मतलब मेरी पहली कॉर्पोरेट गिग उन्होंने ही दी थी अच्छा, कि हाँ बोट में कर 1 घंटे का परफॉर्म कर ले तू, हम ऑफ साइड पे जा रहे हैं। 1 घंटे का? अरे एक तो उनको ही हो गया ना कि अपना ही एम्प्लॉय इन हाउस कॉमिक। सही है। So दैट script and all सारा you only make it, like जो भी shoots हाँ, वगैरह मतलब होते देयर हैं इज अ सब? टीम, कंटेंट टीम है। तो वी डिवाइड आवर प्रोजेक्ट्स और स्क्रिप्टिंग एंड देन क्रिएटिव आइडिएशन अराउंड इट कि क्या होगा। लाइक वी वर्कड विद समय, तो समय के साथ क्या स्क्रिप्ट होगी, हाउ इज बोट रेलेवेंट टू हिम, ऐसे कुछ भी वेगली नहीं कर सकते। तो कुछ मतलब you have worked with other celebrities as well, है ना? तो tell us something about that, like you have worked with Ranveer Singh, रणवीर you have सिंह, worked with हाँ, Kiara also, यस। है ना? तो tell us. तो रणवीर सिंह का शूट तो ऐसा था लाइक इट वाज आवर फर्स्ट स्टार शूट। तो ऐसे बहुत लोग ऑस्ट्रक थे, लाइक वी वर लाइक कि लाइक रणवीर इज राइट देयर। और हमारा थोड़ा शूट भी ऐसा था कि सारी लड़कियों का ऐसे मुंह खुला हुआ था एंड वी वर लाइक बस जस्ट देख रहे थे हम, बस। बहुत, लेकिन बहुत अच्छा था। जो उसकी एक्चुअल एनर्जी है ना, लाइक आउटसाइड जो उसको बोला जाता है पावर हाउस, तो ही रियली फिट इनटू द फॉर्मेट ऑफ बोट की उसमें भी उतनी एनर्जी एक्चुअली भी है स्टेज पे। लाइक हम 12 घंटे शूट कर रहे थे, वी वर टायर्ड, हम सीट पे बैठ रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं एंड ही वाज शूटिंग थ्रू आउट।
राइट। और बहुत अच्छी एनर्जी के साथ। यू वर टेलिंग मी कि महीप जी ही ब्लॉक्ड यू, तो मतलब टेल अस मोर अबाउट दैट, लाइक। तो अभी भी मुझे देखो जेन्युइनली मुझे क्लियर नहीं हुआ कि वाज इट ऑफेंसिव या क्या हुआ, लाइक क्योंकि वो सीनियर कॉमिक है तो मुझे ऐसे जोक नहीं करना चाहिए था। तो आई वाज थोड़ा सा वरिड कि क्या हुआ मेरे साथ, एंड देन आई स्पोक टू समय अबाउट इट कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ एंड आई डोंट नो कि कुछ गलत है क्या। मैंने उसको रील दिखाई कि बता कुछ, लाइक डिड आई डू समथिंग रॉन्ग। तो उसने कहा नहीं बढ़िया है, मेरे को तो अच्छा लगा आंसर। तो मैंने कहा यार पर कहते कोई नहीं कर देंगे अनब्लॉक। तो आई वाज लाइक कि टाइम से हो जाना चाहिए अनब्लॉक। बट हाँ मेरे को ऐसे किसी के थ्रू, तो समय ने बोला था कि डू यू वांट मी टू कॉल हिम एंड टॉक टू हिम, बिकॉज वो जानते नहीं थे तो मे बी उन्होंने ऐसे कर दिया हो। तो मैंने कहा नहीं ऐसे तो नहीं करना मुझे, but if he's watching right now नाइस। and before it's too late for him. बट डिड यू सी अरे यार, तो डिड यू सी राखी सावंत वाला एपिसोड? हाँ भाई उसमें तो मतलब हद ही पार कर दिया यार हाँ राखी उसका सावंत तो ने। मुझे बताया मेरे को बलराज ने बाद में कि क्या। मतलब कंपेयर करा जाए तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है यार। हाँ हाँ तो मेरे को, मैंने तभी पूछा था समय से कि आप तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेकर आए हो विद महीप जी। मैंने तो इतना कुछ बोला भी नहीं। तो मतलब हाँ मुझे बताया था कि वो जेन्युइनली हुआ था, लाइक कुछ ऐसे स्क्रिप्टेड नहीं था। दिल्ली की पूरी ऑडियंस थी, सब बैठे हुए थे एंड दे एक्चुअली वॉकड ऑफ। या अच्छा, ये एक्चुअली में थोड़ा ऐसे ऐसे ही हुआ हीट था ऑफ कि द बहुत ज्यादा मोमेंट में हो गया होगा। ऑफेंसिव सा हो गया था, मतलब मतलब हो ऑफेंड हो गए सकता थे है वो। कि ऑफेंसिव हो गया हो सकता है कि थोड़ी उनकी बैंटर ऐसी चली गई हो। तो वो एक्चुअली दे वर फाइटिंग, मतलब पूरा दे वर नॉट फाइटिंग, दे वर जस्ट मतलब रोस्टिंग हाँ ईच रोस्टिंग अदर। ईच हाँ अदर, बट पर मतलब जो राखी का he got तरीका offended। है ऑफ रोस्टिंग इज, हाँ इट्स नॉट लाइक रेगुलर कॉमिक्स ना। कॉमिक्स को पता होता है बाउंड्रीज भी हाँ, उसमें क्या है। बाउंड्रीज क्रॉस कर दी थी थोड़ी। बाउंड्रीज भी नहीं तो मैं बोलूँगी कि सेटअप पंच लाइन वाला जो होता है ना, वो पता होता है कि हाँ इट्स अ जोक। तो जो राखी का पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है, बट ठीक है उससे निकल तो गया एपिसोड जैसा चाहिए था। वायरल कंटेंट तो आया है। हाँ नहीं सही बात है, ये तो है। तो वैसे आई वाज गोइंग थ्रू योर वीडियो, मदर मॉडल वाली, मदर मॉडल वाली, हाँ ठीक है। तो वो दैट वेंट वायरल, दैट आल्सो वेंट वायरल, हाँ 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 लाइक 5 पॉइंट, मतलब 5 पॉइंट समथिंग लाख व्यूज थे उस पे भी कुछ, हाँ हाँ है ना। बढ़िया है तो अब तो। मतलब हाउ वाज, मतलब रिस्पॉन्स कैसा था उसके बाद लोगों का, लाइक पीपल हु नो यू हाँ एंड ऑल? जो मेरे को जानते हैं वो तो हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं। उन्होंने तो मुझे फर्स्ट ओपन माइक में बॉम्ब होते हुए भी देखा है। मेरे पेरेंट्स भी मतलब सरप्राइजिंगली बहुत सपोर्टिव रहे हैं। तो दे आर प्रीटी चिल बिकॉज जोक्स वगैरह, मतलब द हाँ काइंड ऑफ जोक्स, थोड़ा मुझे लगा मतलब था कि अगर ये जोक्स बाहर आ गए तो क्या हाँ, होगा। मतलब उसी वे में आई वांटेड टू आस्क यू, सो नहीं दे आर नहीं वेरी सपोर्टिव हाँ मतलब पेरेंट्स। उन्हें बस दिख रहा है ना कि इफ आई एम डूइंग समथिंग गुड, और तो मैं इतना छुपाती नहीं हूँ कुछ ऐसे। तो दे आर लाइक कि हाँ कुछ अच्छा कर रही है, बिकॉज माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो दैट सपोर्टिव कि कुछ भी अगर छोटा सा रिलीज हो जाता है तो दे ऑल कम होम विद केक एंड ऑल, तो दैट्स हाउ वी सेलिब्रेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो सब हो रहा होता है तो पेरेंट्स आर ऑल्सो लाइक कि कुछ तो अच्छा ही कर रही है ना। नहीं सो लाइक दे आर एक्चुअली में, सपोर्टिव या। तो टॉकिंग अबाउट द पैनल ऑन दैट शो, आशीष सोलंकी, इन सब के साथ कैसा था? मतलब आशीष सोलंकी इज ऑल्सो, मतलब मेरे को लगता है मुझे कि ही इज वन ऑफ माय फेवरेट कॉमिक्स हाँ एक्चुअली। मतलब मुझे उस बंदे का ना एक समय का तो ऑफ कोर्स ही इज, उस मुझे आशीष सोलंकी की भी जो उसकी भी जो डिलीवरी है ना, हाँ मुझे बहुत पसंद है, मतलब बहुत सही लगती है बंदे की। बहुत फनी है वो। मतलब सोलंकी से भी आई हैव मेट बिफोर मदर मॉडल, शार्क टैंक के शूट्स पर ही वाज द होस्ट। तो वहाँ पर हम मिले, और ऑल्सो क्योंकि हमने लेटेंट पे क्योंकि उसने ऊपर से रिप्लाई करा था मुझे कंट्रोल रूम से, तो ही रिमेंबर दैट कॉन्वर्सेशन। अच्छा, ही रिमेंबर्ड हाँ दैट? हाँ हाँ तो उसने मेरे को, जब हम शार्क टैंक मिले तो उसने पहचान लिया था। अच्छा हाँ हाँ तो वो बहुत फनी है यार। मतलब और वो भी बहुत ही ऐसे, मतलब उसने तो मेरे को एक ही बार देखा था परफॉर्म करते, बट ही वाज आल्सो वेरी सपोर्टिव इन अ वे कि अच्छा सेट है, बढ़िया कर रही है और कैसा चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉमेडी इंडस्ट्री में इतना वो है नहीं कि काफी सपोर्ट करते हैं, हाँ कि मतलब ऐसे हायरार्की इतनी नहीं है कि मैं सीनियर कॉमिक हूँ। दे आर ऑलवेज आस्किंग कैसा चल रहा है, कितना कर लिया। राइट। यू वर्कड विद रवि गुप्ता आल्सो? रवि गुप्ता इज सुपर फनी। मतलब हाँ रवि गुप्ता इज दैट पर्सन जो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि कब जोक आ जाएगा तुम्हारे पास। लाइक आशीष का या किसी भी कॉमिक का तुम्हें पता होता है कि लाइक व्हेन आर दे फनी एंड व्हेन आर दे परफॉर्मिंग। रवि गुप्ता से तुम नॉर्मल बात कर रहे होगे और एकदम से वो कुछ ऐसा भूल जाएगा कि ओ
फिर समझ आता है एक सेकंड बाद, अच्छा ऐसा बोला है। हाँ, हम अभी मतलब हम बस पहुंचे ही थे, रवि गुप्ता से फर्स्ट टाइम मिली थी मैं सेट पर। हम पहुंचे थे तो स्क्रिप्ट विप्ट लिखी थी, उसने लिखा था कि बहुत बढ़िया लिखा है तुमने, बहुत बढ़िया लिखा है। हमने कहा अच्छा थैंक यू। एंड देन हमने बोला कि आपको ना ऐसे बाल बांधने पड़ेंगे शूट के लिए और किमोनो पहनना पड़ेगा। तो उसने कहा कि पेमेंट आ गई है? तो हमने कहा हाँ पेमेंट का तो हो गया था ना मैनेजर के साथ। कहते फिर उखाड़ दो बाल, फिर क्या है हमें। वो बहुत सही। फनी है। हाँ, उसका मैंने वो पॉडकास्ट वाला, हैव यू सीन दैट? हाँ हाँ कि गुटखा पान मसाला की हाँ, एड, मोरल ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है पॉडकास्ट का प्रेशर बढ़ा दिया उन्होंने उसके बाद से कि अब यहाँ भी फनी होना है हमें। एक्चुअली वे यार, क्रेजी। सो यू वर्क विद अमन गुप्ता, है ना? तो Yes. शार्क टैंक में ऑल्सो यू वर्किंग, व्हाट डू यू डू ओवर देयर? तो शार्क टैंक में वी टेक केयर ऑफ द कंटेंट पार्ट अगेन। तो जो बोट के लिए बीटीएस कंटेंट लाना होता है, जो अमन सर की प्रोफाइल के लिए बीटीएस कंटेंट लाना होता है, शूटिंग रील्स विद हिम एंड हिज जर्नी थ्रू आउट, वो सब। एंड थोड़ा सा लाइक वी कीप अ ट्रैक ऑन लाइक व्हाट्स हैपनिंग देयर, क्योंकि वो सब कुछ रियल टाइम शूट हो रहा है उसमें। दे ऑल्सो डोंट नो कि कौन से कंटेस्टेंट आ रहे हैं, क्या बिजनेस आ रहा है। तो हम वहाँ पर वो 2.5 आवर 2 आवर्स जो जितनी भी लंबी पिच चलती है पूरी देखते हैं कि लाइक व्हाट्स हैपनिंग देयर। अच्छा। हाँ, और फिर थोड़ा सा ऐसे नेक्स्ट पिच के लिए वी वी डू दिस ब्रेनस्टॉर्म सेशन कि अच्छा। और कैसे हम हाँ एनर्जी बिल्ड कर सकते हैं बस। तो बेसिकली मतलब कंटेंट पार्ट ऑफ इट, या राइट। दैट्स व्हाट आई टेक केयर ऑफ। तो मतलब हाउ ऑफन डू यू गो ऑन शूट्स, मतलब? तो शार्क टैंक होता है मुंबई में शूट, तो अच्छा। एवरी वीकेंड वी यूज टू गो देयर। अच्छा। थर्सडे नाइट वी यूज टू ट्रैवल, हाँ, और फ्राइडे सैटरडे संडे शूट होता था। मंडे वी यूज टू कम बैक एंड देन बैक टू अच्छा, ऑफिस। तो एवरी वीक यू यूज्ड टू हाँ, ट्रैवल? एवरी वीक, हाँ। तो ऐसे बट वो फन भी होता था, लाइक वो एक अलग एक्सपीरियंस होता था कि अब हम वीकेंड पे वही हैं। एंड देन अमन इज ऑल्सो सुपर फन टू वर्क विद। तो वो आफ्टर शूट वी यूज टू गो आउट, समटाइम्स ही इज लाइक कि अच्छा तू स्टैंड अप के लिए जा रही है तो मैं भी साथ चलता हूँ। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो ही इज दैट सपोर्टिव? ही इज़ वेरी सपोर्टिव, पर मुझे कई बार रोकना पड़ता है कि नहीं मैं तो ओपन माइक के लिए जा रही हूँ, अगर आप ऑडियंस में होगे तो मुझे कौन देखेगा। और कोई इंटरेस्टिंग स्टोरीज यू हैव विद अमन गुप्ता, लाइक वर्किंग विद हिम? वर्किंग विद हिम तो एक बार उन्होंने ना शार्क टैंक पे राहुल दुआ ने जब रोस्ट करा था लास्ट सीजन, तब भी आई वाज देयर। तो राहुल दुआ ने सारे शार्क्स को रोस्ट करा था, देयर ही गॉट टू नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कि रोस्ट क्या होता क्या है, और होता बहुत फन लगा उन्हें। तो वहाँ पर ना ऐसे उन्होंने रोस्ट का वो देखा था कि राहुल दुआ ने बहुत अच्छे से पूरे पैनल को रोस्ट करा था, तो ही रियली लाइक्ड इट। तो उन्होंने ना मुझे आके बोला कि इस बार जो तू गिग करेगी ऑफिस का उसमें रोस्ट करियो। सो वो स्पेशल उन्हें मैंने बताया कि हम ना ऐसे सेम सेट बार बार परफॉर्म करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो हो चुका, सेम सेट तो हमने देख लिया, अब एक बार रोस्ट प्रिपेयर करके ला सबके लिए, ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए रोस्ट। तो व्हाट आई डिड, मैंने बाकी एम्प्लॉयज़ का छोड़ के सारा रोस्ट अमन सर पे लिख दिया। और उन्होंने बहुत ही अच्छे से लिया यार वो रोस्ट भी, मतलब सारी, एक तो एम्प्लॉयज़ को बहुत मज़ा आता है जब बॉस की ले ले कोई। एक्चुअली तो तो वैसे आजकल तो फॉर्मेट ही यही चल रहा है, हाँ, जोमेटो ले लो, स्विगी, ये सब इन। हाँ, पर ज़ोमैटो ने तो फिर भी चलो ब्रांड के लिए करा कि ज़ोमैटो हाँ। को रोस्ट कर दो बाद में। हमारे तो ऐसे एक इंटरनल ऑफ साइट थी, उस हम्म। पर वी डिड इट फर्स्ट कि ऐसे हमने बस नॉर्मल वो रखा था कि नाउ, क्योंकि एक तो मैं हूँ भी एम्प्लॉय ना वहाँ पे, तो उन्होंने कहा नाउ आशना विल परफॉर्म, दे आर ऑल सपोर्टिव कि अच्छा इसका तो पता है कॉमेडी। तो वहाँ पर देन आई स्टार्टेड रोस्टिंग अमन सर, तो धीरे 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 ऐसे एम्प्लॉयज़ तो सारे बहुत खुश हो जाते हैं। यू परफॉर्म्ड इन IFP ऑल्सो, है ना? तो दैट्स इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट, यस। ठीक है? तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एंड यू केम सेकंड, आई गेस, या राइट? सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट। तो इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट इट स्टार्टेड लाइक फिल्म प्रोजेक्ट ओनली इनिशियली। वो बस 50 आवर्स का कोई फिल्म चैलेंज करवाते थे। कुछ कुछ आई थिंक 2020 या 2019 के अराउंड दे स्टार्टेड दिस विद स्टैंड अप कॉमेडियंस ऑल्सो एंड वेरियस अदर आर्टिस्टिक फील्ड्स। तो स्टैंड अप में ये था 7 आवर स्टैंड अप चैलेंज। अच्छा। तो 7 डेज स्टैंड अप चैलेंज, सॉरी। तो उसमें क्या था कि हमें बोला था कि आपको टॉपिक मिलेगा फर्स्ट डे, in the next 7 days you have to write, perform, record and send it to us, और फिर उसके बेसिस पे ऑल ओवर इंडिया they'll select people for finale। तो उसमें हमें टॉपिक मिला था एंड देन उस पर लिखा मैंने, फिर ओपन माइक्स में जा जाके परफॉर्म करा, रिकॉर्ड करा, फिर मेरे सारे दोस्तों ने मिलके एडिट करवाया बिकॉज वाओ। तो कितने टाइम का था, मतलब कितना टाइम
दिया था उन्होंने कि मतलब 7 इस days. ड्यूरेशन की? अच्छा, इन 7 days ओनली यू हैव टू In डू 7 एवरीथिंग? days. First day topic आता है. अच्छा, Next 7 days you have to do एंड व्हाट everything. वाज योर टॉपिक? Unpopular opinion. ओह, हाँ. क्या किस चीज़ के ऊपर लिखा फिर? तो मैंने लिखा था unpopular opinion. मेरे सारे opinions unpopular है because I'm a female comedian. तो this is how I started. अच्छा, तो हाँ, ऐसे बीच बीच में मैंने अपने सेट में काफ़ी वो डाले थे कि दिस इज़ ऑल्सो अनपॉपुलर ओपिनियन, बट तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें मेरे ओपिनियन से कौन सा फ़र्क पड़ रहा है? ये आई थिंक मैंने सुना था वीडियो पे। मैंने एक और वीडियो देखी थी। हाँ, मैंने कुछ कुछ क्लिप्स तो मैंने ऐसे कहीं कहीं पे डाल रखे हैं अभी मतलब मैंने. हाँ, ये मैंने सुना हुआ है कहीं, राइट। तो व्हाट एल्स, लाइक यू केम सेकंड, सो कैसे उन्होंने मतलब? तो 7 डेज़ के चैलेंज के बाद जब वीडियो सबमिट हो गई वहाँ पर, तो उसके बाद हमें कॉल आया था कि मुंबई में फाइनल परफॉर्मेंस है, आर यू अवेलेबल फॉर दैट? तो फिर वी वेंट टू मुंबई. वहाँ पर 10 कॉमिक्स थे. फिर 10 कॉमिक्स के बीच में फिनाले शूट हुआ था. उसमें रौनक रजानी, अपूर्व गुप्ता, लाइक दीज वर दी जजेस. देयर आई मेट सुमुखी ऑल्सो. और सुमुखी से मैं मिली थी जस्ट पहले बिफोर माय फिनाले परफॉर्मेंस. और वो सुमुखी वाज नॉट देयर फॉर माय कंपटीशन, शी वाज जस्ट अच्छा। अटेंडिंग द फेस्ट फॉर सम अदर रीजन. तो मैंने सुमुखी को बोला कि अभी मेरा ना सेट, मेरे को लाइक आई हैव टू डू यहाँ पे परफॉर्म, मेरे का कंपटीशन है. उसने कहा जजेस कौन है? मैंने कहा रौनक एंड अपूर्व. कहते उनको बोल दे फीमेल कॉमेडियन बेस्ट होती है. तो लाइक ओके. सही है। तो अभी बैक स्टेज पे यू आर टॉकिंग, यू आर टेलिंग समथिंग कि समय ने कुछ बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दी थी शूट पे आने से पहले, जब ब्रांड शूट हो रहा था। तो एक्चुअली वो क्या होता है ना कि आप मैनेजर को पूछते हो कि कुछ चाहिए आर्टिस्ट को, ये क्या है. तो मैनेजर ने ना एक हमें बहुत लंबी लिस्ट भेजी कि ये सब खाने की चीज़ें मंगवा दो, चिकन टिक्का, ये वो बहुत कुछ था उसमें, बिरयानी एंड मतलब काफ़ी खाने की चीज़ें थी. एंड वी वर लाइक कि कितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि बलराज और समय ही थे शूट पे. अच्छा। हमने कहा कोई नहीं भाई, आर्टिस्ट ने मंगवा दिया हमने सब कुछ. तो अब सब आया खाने के लिए और शूट हो गया था. हम समय के साथ ग्रीन रूम में बैठे थे एंड वी वर लाइक सारा खाना आ चुका है, यू वांट अस टू सर्व एनीथिंग? तो उसने बोला कि नहीं कुछ नहीं खा सकता. तो मैंने कहा कुछ नहीं खा सकता, इतना कुछ क्यों मंगवाया और ये किसने मंगवाया? तो उसने कहा कि भाई मैं अपना ट्रेनर ना साथ लेके घूमता हूँ. तो और सच में उसका ट्रेनर वहाँ बैठा था. ही इज़ वेरी शाय, जो ट्रेनर था. तो उससे उसने पूछा कि ये खा सकता? उसने कहा नहीं. तो उसने कहा कि भाई उसने मना कर दिया तो अब मैं नहीं खा सकता कुछ भी. तो मतलब ऐसे ही सारा वेस्ट? नहीं, वो टीम को, प्रोडक्शन टीम को खिला देता है, ऐसे ये वेस्ट सही। नहीं करते. बट अब वो थोड़ा सा ऐसे ही सीरियस अबाउट इट. अच्छा। उसके ट्रेनर ने साफ सामने बैठ के बोला कि नहीं खाना ये सब. मतलब वीडियोस में और रियल लाइफ में मतलब डिफरेंट लगता है थोड़ा, मतलब बेटर है ऑब्वियसली रियल लाइफ, मुझे ऐसा लगा। अब वो तुम वीडियोस भी तो पुरानी वाली भी तो देख रहे हो. अब करंट वीडियोस हाँ, में अभी ही लुक गुड. राइट अभी राइट। केबीसी में ही वाज लुकिंग फिट. हाँ करंट। सो अभी केबीसी की बात हो ही रही है, सो यू मेट अमिताभ बच्चन ऑल्सो, यस. है ना? एंड you went to KBC, so tell us something मैं about हॉट that. सीट पे नहीं बैठी थी. अच्छा, हाँ, हॉट सीट पे नहीं बैठी थी. हाँ, अगर मैं audience बैठी होती में तो पता होता वो सही एपिसोड देख बात के. है. वो रिलीज नहीं होता ना फिर मेरा. नहीं, लेकिन मैं गई थी तो वो बाय चांस मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई बिकॉज सोनी वहीं पे सारी शूट्स करवाता है जहाँ पर शार्क टैंक शूट हो रहा था. एंड समहाउ एक दिन डेट कोलाइड कर गई थी फॉर शार्क टैंक एंड केबीसी. अच्छा। तो शार्क टैंक के सेट पर मैंने सबसे ऐसे दोस्ती कर रखी थी. तो मैंने बोला कि मुझे प्लीज़ एक बार केबीसी में दिखा देना. तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, बीच में ले जाएंगे. तो मिड शूट शार्क टैंक का शूट चल रहा था, मैं बीच में से निकल के चली गई. एंड जो हमारे शार्क टैंक के सेट पे एक मेंबर थे, उन्होंने मेरे को हेल्प करा कि चल तेरे को केबीसी भी लेके चलता हूँ. अच्छा, तो मतलब सेट साथ साथ ही, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, ऐसे फिल्म सिटी में ही सब शूट होता है. तो उसने कहा ले चलता हूँ फटाफट. गोरेगांव हाँ में ही हाँ ना हाँ, वो? गोरेगांव में शूट होता है. तो उसने कहा कि फटाफट चलते हैं. मैं गई वहाँ पर और उन्होंने कहा कि फ़ोन सबमिट करना पड़ेगा. और मैं अमन सर को बता के भी नहीं गई थी अच्छा। बिकॉज वो अभी बिजी थे शूट में और मैं पीछे से गई थी. तो उनका भी ऐसे, उनको फ़ोन्स अलाउड नहीं होते वाइल ही शूटिंग. तो उनको मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाई. एंड देन मैं निकल गई पीछे से. एंड वहाँ पे उन्होंने केबीसी पहुँचते ही बोला कि फ़ोन तो यू हैव टू सबमिट यहाँ पर और ऐसे लॉक हो जाएंगे. वरना ऑडियंस पोल में तो हर कोई हाँ, फोन से हाँ. देखते हैं ना, कर दे.
तो उन्होंने कहा एक पूरा देखना पड़ेगा, अगर इफ़ यू वांट टू सिट तो आप बीच में नहीं उठ सकते, एक पूरा देखना पड़ेगा। तो मैं बैठ गई वहाँ पर 1 घंटा पूरा, ऐसे केबीसी का एक पूरा शूट अटेंड करा है। सही फन है। था। तो अमिताभ बच्चन से फिर कैसे मिले? ऑडियंस को अलाउड होता है ऐसे जाके मिलना? नहीं मतलब हाँ, जैसे ही वो ख़त्म हुआ था उनका, जैसे बाय चांस वो 1 घंटे में हार गया जो पार्टिसिपेंट था अच्छा। और मैं टाइम से निकल पाई, और फिर उनको ऐसे उन्होंने सबके साथ प्रॉपर्ली पिक्चर्स ली, बहुत अच्छे से बात करी। मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ सेलिब्रिटी एंड अ स्टार, और उनमें दिखता है वो थोड़ा, वो उनके अंदर है, ऑरा है। हम्बल है बहुत ज़्यादा। हम्बल भी है, एंड दे नो हाउ टू टॉक टू एवरी जनरेशन। तो अगर एक बहुत ओल्ड लेडी थी तो उनसे वो ऐसे बात कर रहे थे, और जैसे हम थोड़े ऐसे, तो जनरेशन हमारी जेनजी थी, तो हम उन्होंने बताया कि वो शार्क टैंक के शूट से आई है, शी इज़ वाज वर्किंग हियर। कहते तो ऐसे भाग के आ गए? हमने कहा हाँ। हाँ सही है, मतलब बात करने का उनको है, मतलब हर एक हाँ, वो जनरेशन के लिए। मतलब तो वो विटी भी है, मतलब वो अभी केबीसी का जो एपिसोड समय के साथ आया, ही वाज फनी आल्सो। तो इसी के साथ देवी जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा तो कितने लाख रुपए दे रहे हो आप मुझे, ये बताओ? अभी बात करते हैं इसके बारे में। तो रैपिड फायर राउंड करते हैं एक, ठीक है? इफ यू कुड स्वैप लाइव्स विद एनी सेलिब्रिटी फॉर अ डे, हु वुड इट बी? वीरदास। क्यों? यार वीरदास का एक अपना ऑरा है इन द कॉमेडी इंडस्ट्री एंड इंडिया में भी, लाइक वो ही इज़ वेरी गुड। तो मुझे वो रूटीन, डिसिप्लिन, आई वांट टू एक्सपीरियंस इट वंस, कि हाउ डज ही लाइक मेक श्योर दैट एवरीथिंग्स इन प्लेस, और फिर ट्रैवल भी और सब कुछ ही इज़ मैनेजिंग वेल। हु इज द फनीएस्ट और मोस्ट चिल सेलिब्रिटी यू हैव मेट? आई हैव मेट, समय का ही नाम लेना है बट आई थिंक रवि गुप्ता। रवि रवि गुप्ता। गुप्ता, like he's bang on funny. If you had your own talent show, what would you name it? टैलेंट शो नहीं बनाऊंगी यार मैं एक और अच्छा बट हाँ, अपनी अगर मेरे को आईपी क्रिएट करनी हो तो मैंने एक सीरीज शुरू कर रखी है, क्रिहिंज करके। अच्छा। हाँ, तो ऐसे मैंने जब हिंज ज्वाइन करा था तो मेरे को उस पर कुछ मिल तो रहा नहीं था, तो मैंने कहा अच्छा। कंटेंट निकल जाएगा तो आई थिंक उसका एक ऑफलाइन वर्जन निकाल दूंगी, और स्पॉन्सर तो क्लियर है उसका, बम्बल। सही है। Describe your India's Got Latent experience in 3 words. 3 वर्ड्स, समय बदल गया विद अ क्वेश्चन मार्क Spontaneous gig और pre-planned set. स्पॉन्टेनियस गिग्स फन होती है, Hmm. फट सकती है लेकिन बीच में। One liner और long story. लॉन्ग स्टोरीज। So thank you so much Ashna थैंक for यू फॉर coming. कॉलिंग मी। Yeah, and बहुत मज़ा आया, and I hope you guys loved it as well. Would mean a lot. And उससे पहले like, do you want to mention your Instagram handle as well? यस डेफिनेटली, मेरा एपिसोड तो एयर नहीं हुआ है तो इतने फॉलोअर्स तो मेरे नहीं बढ़े हैं, बट बढ़ाओ guys थोड़ा। माय नेम इज़ आशना सुनेजा, मेरा इंस्टा हैंडल है आशना सुनाएजा, उस पर फॉलो करो गाइस तो मैं कंटेंट डाल दूंगी। और So would mean a lot guys if you could subscribe, like and share. And with this, we'll end the podcast. Thank you so थैंक much. यू।